बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक नंबर 10। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट पास पेपर 2008 टू 2019 के एमसीक्यूज़। आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट का टॉपिक नंबर 10। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं कि जब भी मेरी आप वीडियो देखें उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उस एमसीक्यूज को सॉल्व करें, फिर आपको जिन जिन एमसीक्यूज के अंदर प्रॉब्लम हो फिर आप मेरी वीडियो देखें ताकि आपको इस डिस्कशन का सही फायदा हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज। A copper wire of length and cross sectional area A, its resistance is R। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है कि इफ वी हाफ द लेंथ एंड हाफ द डायमीटर, तो इसको हम अगर रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब स्टूडेंट इसका जो एरिया होता है अगर हम रेडियस की फॉर्म में लिखें तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखें तो पाई और ये डी और ये बाय 2 और ये कंप्लीट का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो उसका एरिया डबल हो जाएगा, डायमीटर को डबल करते हैं तो उसका रेडियस को डबल करते हैं एरिया 4 टाइम बढ़ेगा, डायमीटर को डबल करते हैं एरिया 4 टाइम बढ़ेगा। अब आपको नेक्स्ट नंबर पर यह बताया गया है कि अगर हम हाफ लेंथ करें, न्यू रेजिस्टेंस जो होगी हाफ लेंथ रो एल और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। और नेक्स्ट नंबर पर डायमीटर को भी कहते हैं हाफ कर दें, डायमीटर को जब हाफ करेंगे तो उसका एरिया 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। जब 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ये 4 को शिफ्ट कर देंगे ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये रो एल ओवर ए। तो अल्टीमेटली जो न्यू रेजिस्टेंस है पहले वाली से 2 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी, एनर्जी का जो रेट होता है स्टूडेंट उसको हम नेम देते हैं पावर का। तो पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, एनर्जी ट्रांसफर रेट पावर कहते हैं। पावर की वैल्यू गिवन है 220, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू, और उसके बाद करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, करंट की वैल्यू है 0.1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 20 और ये 2 और ये पॉइंट और ये 0। सो ऑप्शन इज दी 22, चार्ली ऑप्शन। एमसी नंबर 3 में अब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर एंड करंट इज आई। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्लो इन द वायर इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू एंड ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल बट लेंथ इज डबल एंड रेडियस इज आल्सो डबल। लेकिन यहां पर हमने कैलकुलेट करना स्टूडेंट करंट, करंट का रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स। अब हम सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हुई, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब नेक्स्ट नंबर पर कहता है जी लेंथ को डबल करें, रेडियस को भी डबल कर दें। तो लेंथ को डबल कर दिया, ये रो ये 2L और डिवाइडेड बाय उसके रेडियस को जब हम डबल करेंगे तो एरिया उसका 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट नंबर पर यह आ जाएगा 1/2 और दैट इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस स्टूडेंट इसकी हाफ हो गई। अगर रेजिस्टेंस हो गई हाफ तो करंट हो जाएगा पहले से डबल, अगर हम इसको हाफ करेंगे तो करंट पहले से डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीयू नंबर 4 पे आते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं, और इसको हम किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये मैनिफेस्टेशन है किस चीज की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीयू नंबर 5 पे आते हैं। 5 में है अ टार्च रेटेड, जिसके ऊपर रेटेड है वोल्टेज दिस वन, करंट दिस वन, कैलकुलेट दी चार्ज पासिंग, चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड, चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम ये करेंगे कि आई इज इक्वल टू, ये हम लिख देंगे क्यू और डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी। तो क्यू की वैल्यू किस चीज़ के बराबर, चार्ज अगर हमने कैलकुलेट करना है, क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी। आई की वैल्यू है 0.25 और टाइम की वैल्यू है 1, तो ऑब्वियसली चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 0.2 और ये 5।
इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ये वाला तो हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है इसकी एनर्जी। एनर्जी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी किस चीज की इक्वल होती है, एनर्जी पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर के लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे, पावर के लिए आपको वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है। तो ये जनाब वोल्टेज 2.2, करंट 0 पॉइंट और ये 2 और ये 5, और टाइम की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 सेकेंड। अब हम इसको बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, 2.2 को 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इसका कितना बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, अगर 2.2 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 2.2 क्या आ सकता है, नहीं आ सकता। उसके बाद ये तो खत्म हो गया, 2.2 हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीयू नंबर 6 पे आते हैं। एमसीयू नंबर 6 में है 2017 का, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ओम in the following figure then what would be the effective between A and B। A and B के दरमियान क्या होगा, इसमें स्टूडेंट हम यूज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी रेशो, इसकी रेशो 1 के बराबर है, इसकी रेशो भी 1 के बराबर है। जब रेशो बराबर हो जाती है तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इस पॉइंट का सेम हो जाएगा। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब पोटेंशियल इनका सेम हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अब ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये 10 है, ये 10 है, और उसके बाद फर्दर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अब उसके बाद ये भी 10 है, ये भी 10 है। 10 और 10 नेक्स्ट नंबर पर ये स्टूडेंट 20 हो जाएगा, ये 20, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर ये भी 20 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 और 20 इसका हाफ करेंगे तो आंसर 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीयू नंबर 7 पे आते हैं। इसमें है कार्बन रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 50, 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू इट। वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 75 तक तो करंट उसका क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे हम मटेरियल कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितनी है इस मटेरियल की। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी है जी इसमें 50 और आई है इसमें 2, तो रेजिस्टेंस इसकी 25। अब हमने कैलकुलेट करना है करंट, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। वोल्टेज कितनी हो गई है 75, रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली हुई है वही 25, तो इसका आंसर 3 एम्पेयर, दैट विल बी करंट एट दिस वोल्टेज। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीयू नंबर 8 पे आते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, जिसमें जिसकी तादाद है 2 इंटू 10 की पावर 6। टाइम इसमें गिवन है, फाइंड द करंट। तो करंट का स्टूडेंट फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और Q को हम लिख सकते हैं N। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये T। अब इसमें N की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 6, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, डिवाइडेड बाय टाइम इसमें गिवन है 1 मिली सेकेंड। मिली को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 10 की पावर 6 और -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9, 9 हो जाएगा। और उसके बाद फर्दर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो सो आंसर विल बी, इसको 1.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 3.2 इंटू 10 की पावर -10। सो दिस विल बी एम्पेयर। ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीयू नंबर 9 पे आते हैं। एमसीयू नंबर 9 में है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे इसको, सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। इसकी जब इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/3। तो ये हो जाएगा 5/3 और ये है 5। अब ये दोनों सीरीज में हैं, जब ये दोनों सीरीज में हैं तो हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे, 5 + 5/3, इसका एलसीएम लेंगे 3,
तो ये 15 प्लस 5, तो दैट इज इक्वल टू 20 और डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। नो नो नो, तो ऑब्वियसली 6.6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीयू नंबर 10 पे आते हैं। एमसीयू नंबर 10 है 2015 का। इसमें कहा गया कि आर रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ वायर 12 ओम, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक वायर है जिसकी लेंथ के रेस्पेक्ट से उसकी रेजिस्टेंस है 12 ओम। इसी वायर को हमने एक ट्राइंगल शेप दे दी है, ये ट्राइंगल शेप। अब इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस साइड पर भी 4, इस साइड पर भी 4, इस साइड पर भी 4। अब हम कोई दो कार्नर ले लेते हैं, दो कार्नर। अगर दो कार्नर हम स्टूडेंट इसके कंसीडर करते हैं, एक कार्नर अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, एक कार्नर हम इसका ये कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके मुताबिक अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास कितना आने वाला है। ये दोनों इस वक्त आपस में सीरीज में ट्रीट होंगे और ये उनके पैरेलल हो जाएगा। तो ये पॉइंट, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी, दोनों सीरीज में हैं तो 8, और उसके बाद ये अपनी जगह पर मौजूद पॉइंट और इसकी वैल्यू है 4। अब इसका मतलब है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। जब पैरेलल हों तो उनका शॉर्टकट मेथड होता है दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, दोनों को ऐड करें, 8 प्लस 4, ये है या तो हम इसको रेसिप्रोकल में ऐड कर देते हैं या ये वाला मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। दिस विल बी अ 32 और डिवाइडेड बाई 24, सॉरी 12, तो ये हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा 8/3। 8/3, 8/3 का मतलब ये होगा कि 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 6 होता तो इसका मतलब 2 होता, ये 2 से ग्रेटर। तो अब इसको चॉइस अगर करना है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता, 2 पॉइंट समथिंग, सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। एमसी नंबर 11 में आते हैं। एमसी नंबर 11 में है कि आर इफ आर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर कट इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में कट कर दिया। ये एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर 3 पार्ट में अगर कट कर देंगे, 1 2 3, हर एक की वैल्यू r/3, r/3, r/3। अब फर्दर देन इक्विवेलेंट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। ये एक रेजिस्टेंस हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। अब हमने इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा जनाब कि r/3, r/3, r/3। ठीक है, अब हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में जब हम ऐड करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r/3 प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी 3/r, 3/r, 3/r। जब इसका फर्दर हम एलसीएम लेंगे तो 1/r इज इक्वल टू ये r, 3 प्लस 3 प्लस 9, तो ये 9 हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये r और डिवाइडेड बाय 9 आंसर आ जाएगा। 12 में आते हैं। विच कम्बिनेशन ऑफ द 7 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ ईच ऑफ टू, ठीक है, उसमें कहते हैं कौन से कम्बिनेशन में हम जोड़ें कि जिसमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, और रिजल्टेंट उसका ये आ जाए, रिजल्टेंट इसका ये आ जाए। अब स्टूडेंट इसमें एक शॉर्टकट नोट करें, अगर 22/5 है, इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4 पॉइंट इसका 4.4 इसका आंसर आ जाएगा, 4.4 आंसर आ जाएगा इसका, 4.4। इसका मतलब है 4.4 आंसर आ जाएगा। अब पहले नंबर पर है ये सीरीज, सीरीज में अगर 4 करेक्टेड हों, 4, तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर जो है तकरीबन 6 7 8 तक चला जाएगा। अब 8 तक चला जाएगा। अगर 5 सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका आंसर 10 से ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि हमने तो आंसर ढूंढना है कौन सा, 4.4। 4 अगर सीरीज में कनेक्ट करें, हर एक की वैल्यू 2 हो, तो आंसर 8 से ग्रेटर हो जाएगा, इसको साथ मिलाने से 8 से ग्रेटर हो जाएगा, ये 10 से ग्रेटर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये 6 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्योंकि 6 से ग्रेटर नहीं होना, 8 से भी ग्रेटर नहीं होना, 10 से भी ग्रेटर नहीं होना, इसका मतलब है आंसर हमारा ये है।
हमने बिल्कुल इस एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल 1% सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने आंसर इसका निकाल लिया है। अब अगर हम इसको चेक करते हैं क्या अल्फा ऑप्शन बनता है, ये देखें जनाब, एक रेजिस्टेंस, उसके बाद ये दूसरी रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये तीसरी रेजिस्टेंस, और ये चौथी रेजिस्टेंस, और ये पांचवी रेजिस्टेंस। इसको हम वेरीफाई करते हैं। ये 5 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल, ये 5 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल कर दिया। उसके बाद 2 हैं सीरीज में, एक और उसके बाद 2। हर एक की वैल्यू, हर एक की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, 2 है, और ये 2 है, और ये 2 है, और ये 2 है। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर ये पांचों की पांचों पैरेलल हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब ये तीनों सीरीज में हैं तो इनको हम सिंपली जब हम ऐड करेंगे, 2/5 प्लस 2 प्लस 2, इसका एलसीएम लेंगे 5, तो ये 2 प्लस 10 प्लस 10, so answer will be 22 or divided by 5, so option is the alpha। एमसीयू नंबर 13 में आते हैं। एमसीयू नंबर 13, इसमें आपको ये 2012 का एमसीयू है। इसमें है कि 6 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिग। अब इसमें स्टूडेंट इसका शॉर्टकट सिंपल मेथड ये है कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, इसको हमने ए का नाम दे दिया, और उसके बाद पोटेंशियल सेम है, ये वाला पॉइंट भी पोटेंशियल उसका सेम है, इसको भी मैंने ए का नाम दे दिया। ये वाला पॉइंट है बी, और उसके बाद ये वाला पॉइंट भी बी है। अगर मैं इसको फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने ए ले लिया और ये वाला पॉइंट मैंने बी ले लिया, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। पहले रेजिस्टेंस कहाँ पर अटैच है, पहले रेजिस्टेंस अटैच है ए और बी के दरमियान, तो पहले रेजिस्टेंस अटैच है ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान अटैच है। ये वाली रेजिस्टेंस कहाँ पर अटैच है, ये भी ए और बी के दरमियान अटैच है, ये भी ए और बी के दरमियान अटैच है, ए और बी के दरमियान अटैच है। उसके बाद थर्ड वन, ये भी ए और बी के दरमियान अटैच है। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअली इस सर्किट की शेप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिकली ये सर्किट पैरेलल है। ये 6 और ये भी 6 और ये भी 6, जब हम इनका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 6 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये है शॉर्टकट मेथड R/N वाले फार्मूले से। अगर आप स्टूडेंट इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में भी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 2 ही आ जाएगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसी नंबर 14, एमसी नंबर 14। अब स्टूडेंट इसमें ये देखें, ये वाली बैटरी है, ये वाली बैटरी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करानी जाती है, क्योंकि करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाली बैटरी भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये होगा कि दोनों बैटरीज जो हैं, दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, सेम सेंस में हैं, तो नेट वोल्टेज यहां पर बन जाएगी 9 + 6 दैट इज इक्वल टू 15। रेजिस्टेंस इसकी है 3 और करंट इज इक्वल टू V/R, और ये 15 और डिवाइडेड बाय 3, आंसर विल बी 5 एम्पेयर। ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसी नंबर 15, 12 volt battery is applied across the 6 ohm resistor to having a steady current of this one. What must be require a potential difference of same resistance having steady current of 1 ampere? अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर हमने जब उसमें 12 वोल्ट की बैटरी थी और 6 ओम रेजिस्टेंस थी और उसमें करंट फ्लो कर रहा था, करंट कितना फ्लो कर रहा था, करंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट I इज इक्वल टू V/R, दैट इज इक्वल टू 12 और डिवाइडेड बाय 6, तो करंट फ्लो कर रहा था इसमें 2 एम्पेयर। अब इसका स्टूडेंट मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, अगर करंट हमने हाफ करना है, करंट अगर हमने हाफ करना है तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल को भी हमें हाफ करना पड़ेगा। पोटेंशियल को अगर हाफ करेंगे तो वो 12 से कितना होना चाहिए, हाफ, 12 से होना चाहिए वो हाफ 6, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। पोटेंशियल को जब हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीयू नंबर 16, ये 2012 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ जंक्शन इज फॉर डायोड। ये स्टूडेंट ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज फॉर ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ है। और ये वाला कंडक्टर, ये वाला जो ग्राफ है, ये है ग्राफ दिस वन, ठीक है, ये ग्राफ है दिस वन। और उसके बाद ये डायोड का जो ग्राफ है वो है बीटा ऑप्शन, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर ग्राफ उसका ये आता है और रिवर्स बेस में ग्राफ उसका ये होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने पढ़ रखा है। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीयू नंबर 17,
एमसीक्यू नंबर 17, दिस रेजिस्टेंस इज R1, ये है स्टूडेंट R1, ये है R2 और ये है R3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस है R और ये 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, मल्टीप्लाई करें R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R और ये 3। अब फर्दर ये और ये आपस में सीरीज में हैं, सीरीज में जब होती हैं तो उनको हम सिंपली वे में ऐड कर देंगे, ये R1 और प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R और ये 3। इसका एलसीएम जब हम लेंगे R2 प्लस R3, जब हम एलसीएम लेंगे इसके साथ तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब के R1 R2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 R3, और ये एज इट आ जाएगा प्लस R2 और ये R और ये 3। सो ऑप्शन अल्फा नहीं हो सकता, बीटा नहीं हो, सिंपल सी हम देखेंगे ओवर में R2 प्लस R3 है, तो सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यूज नंबर 18 में आते हैं। 18 स्टूडेंट आपको एक सर्किट नजर आ रहा है, एक जिगजैग सा, लेकिन एक्चुअली करंट फ्लो करने का पाथ एक है, करंट फ्लो करने का पाथ एक है। इसका मतलब है तीनों के तीनों आपस में सीरीज में है। अगर तीनों आपस में सीरीज में है तो इनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 19, इसमें कहा गया है कि आ 2 एम्पेयर करंट passes थ्रू द रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी इफ द रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय डबल, अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें, ठीक है, द करंट क्या हो जाएगा, पहले करंट अगर था, पहले करंट था कितना, करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स होता है। अगर करंट पहले 2 एम्पेयर था, 2 एम्पेयर था, उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस को करते हैं डबल तो करंट 2 एम्पेयर से कम हो जाकर 1 एम्पेयर हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 20 में आ वी इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसमें पर यूनिट टाइम पावर कैलकुलेट करनी है। पावर के लिए स्टूडेंट फार्मूला इसका ये वाला भी ट्रू ऑप्शन है, ये वाला भी ट्रू ऑप्शन है, ये सीरीज के लिए होता है, ये पैरेलल के लिए होता है। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21 है, इसमें कहते हैं कि डेविएशन, जो डेविएशन होती है आईवी ग्राफ की, जो आईवी ग्राफ की डेविएशन होती है, डेविएशन का मतलब क्या है कि अगर हम इस साइड पर वोल्टेज कंसीडर करते हैं, इस साइड पर अगर करंट कंसीडर करते हैं, किस चीज़ का ग्राफ, ड्यू टू, तो ये ग्राफ स्टूडेंट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी डेविएशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी डेविएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कहता है कि डेविएशन ऑफ द ग्राफ ड्यू टू किस वजह से होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी साथ इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद डेल्टा में कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22 स्टूडेंट ये 2008 का है। इसमें कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेट बात है, किरचॉफ सेकंड रूल है। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 23, इससे ऑनवर्ड स्टूडेंट आई थिंक ये 8 एमसीक्यूज हैं, ये इनको मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं। इसमें आपको एक सर्किट दिखाया गया है, एक सर्किट दिखाया गया जिसमें ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और ये बात याद रखें, अगर इसकी वोल्टेज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर 12 है तो इसका मतलब है अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर है तो 6 इधर होगा और 6 इधर होगा, क्योंकि वोल्टेज का जो ड्रॉप है सीरीज के अंदर वो टोटल वोल्टेज के बराबर रहता है उनका सम। अब अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी कम होगी, लेकिन सम, इसको अगर मैं कहता हूँ V1 है, इसको मैं कहता हूँ V अगर 2 है और ये V है, तो V1 जो होगा, V1 जो होगा और V2 जो होगा, इसका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये भी बात ध्यान में रखें कि अगर उसमें से एक वोल्टेज अगर इंक्रीज करती है, एक वोल्टेज अगर इंक्रीज करती है, ये वाली वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली ये वाली डिक्रीज करेगी, क्योंकि सामने कांस्टेंट है ना। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वेरिएबल रजिस्टर इज एडजस्टेड सो दैट एम मीटर रीडिंग डिक्रीज, एम मीटर की रीडिंग स्टूडेंट कब डिक्रीज करेगी,
एमीटर की रीडिंग इसकी उस वक्त डिक्रीज करेगी जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये रेजिस्टेंस फिक्स है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी, इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अब फर्दर जब इस जगह पर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब है ये वोल्टेज बढ़ेगा और उसके बाद ये वाला वोल्टेज कम होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इनका जो सम है वो एटलीस्ट हर सूरत में कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल अक्रॉस क्यू इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल अक्रॉस क्यू जो है इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इंक्रीज ये इंक्रीज करेगा और उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसी नंबर 24, एमसी नंबर 24 में है कि अ वायर ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड, कंप्रेस किया उसको। स्टूडेंट उसको कंप्रेस करें या उसको स्ट्रेच करें, एक बात जहन में रखें, कंप्रेस करने में और स्ट्रेच करने में जो वॉल्यूम होता है ये कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा फिर क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अगर उसकी लेंथ जो है, लेंथ उसकी 2 टाइम अगर बढ़ेगी तो फिर उसका एरिया 2 टाइम डिक्रीज करेगा ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इसी सेंस में, इसी सेंस में अगर हम कहते हैं, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं कि अगर उसकी जो कंप्रेस किया और उसके बाद उसका रेडियस n टाइम बढ़ा, मैं n टाइम की बजाय मैं कहता हूं अगर 2 टाइम बढ़ा, फिर हम उसको n में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर उसका रेडियस 2 टाइम बढ़ा तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगी, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब न्यू जो रेजिस्टेंस होगी R प्राइम इज इक्वल टू, अब अगर उसका रेडियस 2 टाइम बढ़ा, 2 टाइम बढ़ा तो उसका एरिया 4 टाइम बढ़ जाएगा, 4 और ये ए। ठीक है, रेडियस, रेडियस उसका 2 टाइम बढ़ने से, अब अगर एरिया उसका 4 टाइम बढ़ा तो लेंथ उसकी 4 टाइम कम हो जाएगी, लेंथ उसकी 4 टाइम कम हो जाएगी ताकि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहे, 4 टाइम कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1/16 और ये आर आ जाएगा। 1/16 को मैं लिख सकता हूं आर प्राइम इज इक्वल टू 1/2 टू की पावर 4 आर। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हम रेडियस को, अगर हम रेडियस को अगर 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम अगर हम इंक्रीज होता है बाय स्ट्रेचिंग, ये कंप्रेसिंग, सॉरी बाय कंप्रेसिंग, तो रेजिस्टेंस जो बनेगी न्यू वाली वो बन जाएगी 2 की पावर 4 और ये आर। अब उसके बाद अगर हम R को कंप्रेस करने से अगर n टाइम इंक्रीज होता है, n टाइम इंक्रीज होता है तो ये बन जाएगा 1/n की पावर 4 और उसके बाद R। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 25 में आते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 में कहता है कि n रजिस्टर ईच वैल्यू R, रजिस्टर n है उसमें से हर एक की वैल्यू R है, R है। जब हम उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आती है। इसका मतलब है इक्विवेलेंट वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आएगी जब एन रजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा, एन रजिस्टर, तो इसका मतलब है उस हर एक की वैल्यू आर है और डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। इंडिविजुअल आर उसके रिजल्टेंट कैपिटल आर के बराबर कह रहा है। उसके बाद स्मॉल आर, स्मॉल आर इक्वल आ जाएगा एन और ये आर के। अगले स्टेप में इफ दीज रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वही स्मॉल आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन वुड हैव रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू। अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं उन्हीं को तो इसका मतलब है अगर n है तो ये n r आ जाएगा। अब स्मॉल r की वैल्यू किस चीज की इक्वल हमने कर रखी है, इसकी वैल्यू है n और ये कैपिटल R। सो ऑप्शन इज दी n का स्क्वायर और ये दिस वन, ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 26, एमसीक्यू नंबर 26, इसमें आपने स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराना इस सर्किट से। अब आपको ये वाला सर्किट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये और ये आपस में सीरीज में हैं और ये आपस में सीरीज में हैं। अगर ये सीरीज में हैं तो अब आप देखें इनका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आने वाला है G1 और 1 2, और इसका आंसर कितने आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है जी 2 और 2 4। ठीक है जी। अब ये अगर फर्दर पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, अगर उसके बाद डिवीजन में इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है कि इस जैसी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, इस जैसे स्टूडेंट ये 4 आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4,
तो ये हो जाएंगे जी 4, इसकी वैल्यू 4/3, 4/3, 4/3। उसके बाद अब ये सीरीज में है, इनको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 और +4। तो आंसर इसका हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 27, एमसीक्यू नंबर 27 में आपको बताया गया कि 3 बल्ब्स हैं, 3 सिमिलर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड विद कांस्टेंट डीसी सोर्स। ठीक है, और उसके बाद ईच बल्ब इज ऑपरेट नॉर्मल ब्राइटनेस एम मीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, विद स्टेडी करंट द फिलामेंट ऑफ। उसके बाद कहता है कि जी इनकी सबकी पावर सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, और यहाँ पर सीरीज में एक एमीटर लगा हुआ है। उसके बाद कहता है कि अगर एक फिलामेंट अगर ब्रेक होता है यानी फ्यूज होता है, अगर मैं इसको कहता हूं अगर ये फ्यूज होता है देन क्या होगा, व्हाट हैपन टू द एमीटर रीडिंग। तो ये स्टूडेंट आप बात याद रखें कि जब इसमें करंट, अगर पहले मैं कहता हूं करंट फ्लो कर रहा था, 3 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और ये 1 एम्पेयर। जब एक फ्यूज होगा तो इसका मतलब ये है कि अब करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो ब्राइटनेस सेम रहेगी, ब्राइटनेस जो है ये सेम रहेगी, सेम, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ये वही कम्बिनेशन है जैसे हमारे घरों के अंदर पैरेलल कम्बिनेशन होती है, अगर एक बल्ब को हम अगर ऑफ भी कर दें दूसरे की ब्राइटनेस बढ़ती नहीं है, दूसरे की ब्राइटनेस सेम रहती है। हाँ, इसमें सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब सिंपल इज दैट, अगर हमारे घर में अगर 5 बल्ब चल रहे हैं तो इसका मतलब है घर में करंट का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, अगर उसमें से हम कोई एक दो को ऑफ कर दें तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 28 में आते हैं। एमसीक्यू नंबर 28, इसमें किरचॉफ फर्स्ट रूल से रिलेटेड एमसीक्यूज है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसको सबसे बेस्ट ये होता है इक्वल लगा दें, और इसमें एक साइड पर करंट रखें जो इनवर्ड जा रहे हैं और एक साइड पर रखें जो आउटवर्ड जा रहे हैं। इनवर्ड कौन से जा रहे हैं, ये 5 इनवर्ड है, उसके बाद जनाब ये 4 भी इनवर्ड है, उसके बाद ये 2 भी इनवर्ड है, और उसके बाद जनाब आउटवर्ड कौन से हैं, ये आउटवर्ड है, इसको मैंने आउटवर्ड कर दिया। उसके बाद जनाब ये 3 भी आउटवर्ड है। अब इसका नेक्स्ट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम इसको जो अननोन वैल्यू है उसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये भी अगर आउटवर्ड है, सपोज कर लेता हूं, सपोज कर लिया कि अगर आउटवर्ड है, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा आंसर आउटवर्ड ही है। अगर आंसर मेरा नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये होगा कि ये आउटवर्ड नहीं है, फिर इनवर्ड है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 और ये 5, ये 5, ये 5 प्लस ये 6 और -5, तो ये हो जाएगा जी आई, और ये 5 5 से कैंसिल, तो ये +6। तो इसका मतलब है कि हमने सपोज किया था कि ये आउट है और आंसर हमारा पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि आउटवर्ड, आउटवर्ड किधर होगा, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीयू नंबर 29, इसमें कहा गया कि 3 बल्ब्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, अगर ये कनेक्टेड हैं सीरीज में, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है 25, 50 और ये 100। अगर यही वाले बल्ब अगर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, दिस इज द पैरेलल, दिस इज द पैरेलल, तो ये बात स्टूडेंट याद रखें कि अगर सीरीज में होंगे तो जिसकी पावर होगी ज्यादा, पावर ये है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पावर रेटेड, इसको हम कहते हैं पावर रेटेड, इसको हम पावर रेटेड का नाम देते हैं, इसको हम पावर रेटेड का नाम देते हैं, पावर रेटेड, रेटेड, पावर रेटेड। अब अगर इसमें यह है कि जिसकी पावर होगी कम, क्योंकि करंट इसमें सेम जा रहा है, करंट सब में सेम है, इस जगह पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा वोल्टेज, डिसाइडिंग फैक्टर होगा वोल्टेज, जिसकी पावर होगी ज्यादा, जिसकी पावर होगी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी कम। ये बात ध्यान में रखें, कोई भी अगर अप्लायंस है, कोई भी अप्लायंस है दुनिया का, कि जिसकी पावर होती है ज्यादा, पावर जिसकी होती है ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है कम।
इसका मतलब ये है कि इस जगह पर पावर इसकी है ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो इसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस किसकी होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, मैक्सिमम ब्राइट होगा ये 25 वाला। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। अगर पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में स्टूडेंट वो वाला ब्राइटनेस ज़्यादा शो करता है जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा होती है, उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती है और उसकी पावर कंज्यूम भी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि सर्किट सीरीज वाला है, सो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। लास्ट अब एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको ईएमएफ का एमसीक्यूज है। इसमें बताया गया कि इन अ सीरीज ग्रुपिंग सेल वन सेल इज कनेक्टेड विद द कैथोड ऑफ अदर एंड सो ऑन, 4 सेल्स आर कनेक्टेड। ये 4 सेल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अटैच हैं एक्सटर्नल सर्किट आर के साथ। हर एक की ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है और इसकी दिस वन। तो इसमें करंट हम स्टूडेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो करंट के जब कैलकुलेट होगा ओहम लॉ के मुताबिक, ये चारों जो बैटरीज हैं इनकी जो ईएमएफ है दैट विल बी 4E। हर एक की रेजिस्टेंस ये हो जाएगी, कितने रेजिस्टेंस हो जाएगी, आर प्लस आर, तो दैट इज इक्वल टू 4 और ये आर और प्लस और ये सीरीज में है तो दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये मजीद अगर यही सेम एमसीक्यू होता, अगर सीरीज की बजाय पैरेलल होता, अगर सेम एमसीक्यू सीरीज की बजाय ये वाला पैरेलल होता कि 3 सेल्स हैं पैरेलल कनेक्टेड हैं और उनकी अगर आपने कैलकुलेट करनी होती कि उसमें करंट की वैल्यू क्या है, तो फिर हमारा ऑप्शन बनना था दैट विल बी अ डेल्टा। ये थी स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन में आपको किसी एमसीक्यूज के अंदर किसी जगह पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।